यो, 久しぶり。 राम राम भाई और बहनों, मेरा नाम है शाहिराज। चले शुरू करते हैं आज का एपिसोड। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि आइजेन का असली मकसद क्या था। वो चाहता था कि 1 लाख जितनी सोल्स काराकुरा टाउन से उसे मिल सके, और वो अगर अपने प्लान में कामयाब हो गया तो पूरा काराकुरा टाउन का विनाश हो सकता है। और अब एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि तोशिरो और हिनामोरी बात कर रहे हैं। तोशिरो उसे पूछता है कि क्या तुम अब चल फिर सकती हो, तो हिनामोरी बताती है कि हाँ, अब वो ठीक है। लेकिन फिर वो रोकर उससे माफी मांगती है। तो तोशिरो कहता है कि मुझे उस सब की कोई परवाह नहीं है, वो सब वैसे भी भूतकाल था, तुम भी उसे भूल जाओ। चलो अब जाके सो जाओ, तुम्हारी आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए हैं। ये सुनकर हिनामोरी रोने लगती है और उसे थैंक यू कहती है। तो तोशिरो कहता है कि अब रोना बंद करो, तुम बिल्कुल बच्चे जैसी हो। अगर तुम ऐसे ही रहोगी तो कभी भी रांगिकू जैसी नहीं बन पाओगी। फिर ये सुनकर दोनों में मीठी नोकझोंक हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हिनामोरी उससे पूछती है कि क्या मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। तो तोशिरो कहता है कि बेझिझक। हिनामोरी बताती है कि तुम आइजेन सामा से लड़ने वाले हो ना, तो क्या तुम कैप्टन आइजेन को मार दोगे क्या? तो प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज कैप्टन आइजेन को बचा लेना। ये सुनकर तोशिरो काफी हैरान होता है। हिनामोरी आके बताती है कि मुझे पता है कि कैप्टन आइजेन जो भी कर रहे हैं वो गलत है, लेकिन उनके पास कोई अच्छा रीजन जरूर होगा। मुझे पता है कि मेरे कैप्टन आइजन ऐसे बुरे इंसान नहीं है। उसकी ऐसी बातें सुनकर कैप्टन यामामोतो उसे बेहोश कर देते हैं और तोशिरो से कहते हैं कि अभी इस लड़की को आराम करना चाहिए। दोस्तों, इस बात से हम जान सकते हैं कि कैप्टन आइजन कितना बड़ा मैन्युपुलेटर है। अभी भी हिनामोरी के दिमाग में वो एक अच्छा इंसान ही है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रेंजी सादो को ट्रेन कर रहा है। थोड़ी देर बाद रेंजी खाने बैठता है तो वो उराहारा से पूछता है कि तुम्हें तो बंका यूज करना आती है, तो तुम सादो को ट्रेन क्यों नहीं करते? उराहारा कहता है कि अरे मैं तो एक शॉपकीपर हूँ, मुझे कहाँ बंकाई आएगी। रेंजी कहता है कि तुम 12th स्क्वाड के कैप्टन हुआ करते थे, तो तुम्हें बंकाई तो आनी ही चाहिए, तुमने ही तो होग्योकू को बनाया था। जिंता भी कहता है कि हाँ बॉस, तुम्हें ही सादो को सिखाना चाहिए, वैसे भी ये रेंजी कुछ काम का नहीं है। तो उराहारा उन्हें बताता है कि मेरी जो बंकाई है वो ट्रेनिंग के लिए नहीं बनी है, लेकिन हम एक काम कर सकते हैं। देखो रेंजी, तुम्हें मुझसे काफी सवाल पूछने हैं, तो हम एक काम करते हैं, तुम 3 महीने घर का काम करो, उसके बाद तुम मुझसे जो भी पूछना चाहते हो वो पूछ सकते हो। फिर अगले सीन में रेंजी वापस सादो को ट्रेनिंग देने लग जाता है और दूसरी तरफ हियोरी इचिगो को ट्रेनिंग दे रही है। अब ओरिहिमे इचिगो को ढूंढते हुए वहां पर पहुंच जाती है। ओरिहिमे वहां पर बैरियर को नोटिस करती है और बैरियर के अंदर हम देखते हैं कि इचिगो अपने मास्क को समन करके हियोरी के साथ ट्रेनिंग कर रहा था। वो मास्क को पहन के भी खुद को कंट्रोल कर सकता था। अब इचिगो 4 सेकंड तक मास्क को पहन सकता था। सिंजी कहता है कि ये तो बहुत ही कम है, उसे और प्रैक्टिस करनी चाहिए। माशिरो कहती है कि अपने होलो मास्क को ज्यादा देर तक पहनने के लिए ट्रेनिंग करने की क्या जरूरत है, क्योंकि दोस्तों माशिरो तो पहले से ही 15 घंटे तक मास्क को पहन सकती थी। तभी हाची नोटिस करता है कि किसी ने उसके बैरियर में एंटर किया है। वो सोचता है कि ये पहली बार हो रहा है कि कोई मेरे बैरियर को तोड़े बिना ही उसके अंदर आ गया है। कैंसे कहता है एक वाइजोड कभी भी ऐसा नहीं कर सकता, तो ये हो कौन सकता है? फिर थोड़ी देर बाद वहां पर ओरिहिमे को देखकर सारे वाइजोड भी शॉक हो जाते हैं कि एक इंसान कैसे अंदर आ सकता है। अब ओरिहिमे इचिगो को ट्रेनिंग करते हुए देखती है। ओरिहिमे उसे सारी बातें बताती है तो इचिगो उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो ओरिहिमे, मैं बैठा तो हूँ, मैं आइजन को संभाल लूंगा। मुझे पता है कि मैं और ताकतवर बन सकता हूँ, मुझे ऐसा फील हो रहा है। चलो हियोरी, ट्रेनिंग को शुरू किया जाए। हियोरी कहती है कि मुझे मिसिस हियोरी बुलाओ बुद्धू। ओरिहिमे सोचती है कि इचिगो को पता है कि उसे क्या करना चाहिए, इसीलिए इतने भयानक सरप्राइज के बाद भी वो जरा सा भी नहीं घबराया। अब ओरिहिमे वहां से चली जाती है तो लव हाची से पूछता है कि हाची, तुम्हारा बैरियर काफी स्ट्रांग था, तो कैसे इंसान तुम्हारे बैरियर के अंदर आ जा सकता है? हाची कहता है कि मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है कि उसका स्पिरिचुअल प्रेशर जो है वो बिल्कुल मेरे जैसा ही है, लेकिन फिर भी एक इंसान में इतनी ज्यादा पावर होना काफी रेयर बात है। अब ओरिहिमे घर पे जा रही होती है तो वहां पर योरोइची उसे लेने आती है। वो कहती है कि किसुके ने तुम्हें बुलाया है। अब दूसरी तरफ इशिदा को उसके पापा ट्रेनिंग दे रहे हैं। इशिदा सोचता है कि मेरे हाथ पैर काफी कमजोर है, मुझे और ज्यादा ताकतवर बनना होगा। वो सोचता है कि मैं कब से बस मेरे पापा के अटैक को डॉज कर रहा हूँ, क्या ऐसा ही चलता रहा तो मेरे पावर वापस आ भी सकते हैं या नहीं? मैं अभी मेरे लिमिट पे आ चुका हूँ, मुझे जल्दी से जल्दी ये ट्रेनिंग को खत्म करना होगा। और वो काफी तेजी से उसके पापा के पास आ जाता है और उन पर सिल्वर व्हिप से हमला करता है। उससे एक शील्ड जैसा उसके पापा के आसपास क्रिएट हो जाता है। उसके फादर उसे आराम से तोड़ देते हैं और कहते हैं कि नाइस ट्राई बट इट्स ओवर, और इशिदा की चेस्ट पर अपना एरो दे मारते हैं। अब उसके पापा हमें समझाते हैं कि पहले मुझे तुम्हारे दिमाग और शरीर को थका देना था, फिर जब तुम थक जाओगे तब तुम्हारे दिल के
एग्जैक्ट 19 mm के पास एक तीर मुझे मारना था। बस यही एक तरीका था तुम्हारी पावर वापस लाने का। और हम देखते हैं कि इशिदा भी बेहोश हो गया है और यहीं पर होती है हमारे एपिसोड की समाप्ति। दोस्तों, अगर कल के कल वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे अभी के अभी कमेंट में बताओ। बस कमेंट में हेलो शाहिराज लिख दो। अगर ऐसी 100 कमेंट्स आ जाएगी तो मैं कल के कल ही वीडियो डाल दूंगा। और जिसने भी सब्सक्राइब कर रखा है उसको दिल से धन्यवाद। चलिए मिलते बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय।